सो डेट है आज का 6 नवंबर। ऑलमोस्ट 12:10 हो चुके हैं। आज एक्चुअली इशू ये है कि मेरे ये जीरोदा में 90 डे सेबी का 90 डे सेटलमेंट का इशू हो चुका है। तो मेरे अकाउंट में अब यहाँ पर ₹0 पड़ा है, तो मैं इसमें तो ट्रेड कुछ नहीं कर पाऊंगा और ना ही मैंने अभी तक कुछ ट्रेड वगैरह लिए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कैपिटल ही नहीं है मेरे पास यहाँ पर। तो मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं अपस्टॉक्स का अकाउंट यूज़ करूँगा। मैंने अपस्टॉक्स में अभी तक कुछ ट्रेड वगैरह नहीं किया हुआ है। अपस्टॉक्स में मैं तो ऑप्शंस के ऊपर मोस्टली करता हूँ, तो ऑप्शंस में मैं ट्रेड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं ट्रेड आपके सामने ही डाल देता हूँ, कौन सी ट्रेड और क्या स्ट्रेटेजी मैंने यूज़ की है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये भी 300 क्वांटिटी एंड ये भी 300 क्वांटिटी हम बाय करेंगे। आई बिलीव ये भी हो चुका है। यस, ये भी हो चुका है यहाँ पर। अब देखिए मैंने क्या यहाँ पर बाय किया हुआ है। यहाँ पर बाय किया हुआ मैंने 26,600 का पुट, 26,200 का कॉल। यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है ट्रेडर्स लॉन्ग स्ट्रैंगल यूज़ किया हुआ है मैंने। आपको कल की वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या होता है, कि लेट्स से 26,000 का यहाँ पर बैंक निफ्टी चल रहा है, तो 200-300 पॉइंट ऊपर और 200-300 पॉइंट नीचे का हम लोग कॉल एंड पुट शॉर्ट करते हैं। उसको बोला जाता है क्या? शॉर्ट स्ट्रैंगल। ठीक है, उसको बोला जाता है शॉर्ट स्ट्रैंगल। यहाँ पर हम डाल देते हैं एज एन शॉर्ट स्ट्रैंगल। ओके, जहाँ पर आप ऊपर में कॉल और नीचे में पुट शॉर्ट कर देते हो। बट अगर आप लेट्स से इसी को ही अगर इसका रिवर्स अगर हम बात करें, आपको ऐसा लगता है कि मार्केट करंटली 26,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है, मार्केट 26,000 के आसपास चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा वन साइड या डाउन साइड मूव कर सकता है, तो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पर दूर के मतलब ऊपर का कॉल एंड नीचे का पुट दोनों बाय कर सकते हो। विथ दैट थिंकिंग इसमें आप स्ट्रैडल भी यूज कर सकते हो, बट मैंने स्ट्रैंगल यूज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इन द मनी रहेगा तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर स्ट्रैंगल यूज कर रहा हूँ। डिटेल में मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी देखिए हमने जस्ट अभी ट्रेड लिया हुआ है। यहाँ पर आपको घबराना नहीं कि 18,000 14,000 के आसपास लॉस चल रहा है, वो कुछ टेंशन लेने की बात नहीं। ओवरऑल अगर आप देखोगे मार्केट, हमने ट्रेड लेते ही मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम किया हुआ है, और यहाँ पर अपना ऑलमोस्ट 2,000-2,500 के आसपास लॉस चल रहा है। 16,000 का यहाँ पर लॉस एंड 13,000 के आसपास अपना यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। कोई इशू की बात नहीं है। मार्केट अगर अच्छा खासा वन साइड मूव करता है तो ये बहुत सुपर वेव में काम करने वाला है। कितना स्टॉप लॉस मैं लगाऊंगा इसमें, स्टॉप लॉस भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेने वाले हैं, और अगर मार्केट लेट से वन साइड मूव करता है तो मैं इसको कैसे हैंडल करता हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। करंटली अगर आप देखोगे 1,000 रुपीज़ 1,500 के आसपास अपना यहाँ पर लॉस चल रहा है। थोड़ा वेट करेंगे, जैसे मोमेंटम करता है। इसमें स्टॉप लॉस वगैरह मैंने नहीं लगाया है, ये मैं मार्केट पे निकालता हूँ। मैं मार्केट पे कैसे निकालता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ आज आप सीखने वाले हो ये वीडियो से। देखिए ट्रेडर्स, मार्केट वन साइड अपसाइड मोमेंटम इसने चलना स्टार्ट किया है, और हमारा यहाँ पर जो हेज्ड पोजीशन है, हमने इसमें जो स्ट्रेटेजी लगा के ट्रेड किया हुआ है, लॉन्ग स्ट्रैंगल हमने यूज़ किया हुआ है, उसमें अराउंड 1,600-1,700 के आसपास अपना यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी, अगर मार्केट बहुत अच्छा आज परफॉर्म करता है, वन साइड अगेन अपसाइड जाने की कोशिश करता है, तो अपना पैसा बहुत अच्छे से यहाँ पर बनेगा। मैं आपको स्ट्रेटेजी फिर से एंड में ज़रूर देखिएगा, तो आपको मैं फिर से अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी यहाँ पर यूज़ की है, क्या लॉजिक है, आपको ये कब यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं जो भी स्ट्रेटेजीज ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप, टाइम बाय टाइम, देखिए मौका खुद ही मुझे मिल रहा है और आपको मैं सिखाते जा रहा हूँ कि आपको कैसे, कौन सी सिचुएशन में आपको ऑप्शंस के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। करंटली 1,400 1600 के आसपास, 1,900 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है अपना। थोड़ा वेट करेंगे हम लोग, कैसे इसको टैकल डाउन करना है और कैसे मैं इसको निकालता हूँ, सब कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ट्रेडर्स एंड तक ज़रूर देखिए वीडियो। ये स्ट्रेटजी फ्राइडे के दिन पे आप यूज़ कर सकते हो। फ्राइडे के दिन पे क्यों? क्योंकि वो टाइम पे आपको मैक्सिमम आप बोल सकते हो कि आपका एज इन आपको टाइम वैल्यू मिलता है। तो इसमें पूरा जो ये खेल है ट्रेडर्स, ये टाइम वैल्यू का खेल है। यहाँ पर आपको टाइम वैल्यू अच्छा मिल जाता है, तो इसलिए आप ये स्ट्रेटेजी लॉन्ग स्ट्रैंगल हो गई, लॉन्ग स्ट्रैडल हो गया। इसके बदले हम लोग अगर लॉन्ग स्ट्रैडल लेते तो वो भी हम स्टडी करेंगे कि क्या उसमें कितना प्रॉफिट होता, और अगर हम इसको बुक करते हैं तो इसमें कितना प्रॉफिट अपना होता है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें समझाऊंगा। स्टे ट्यून, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 5,500 के आसपास अपना यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। आई एम ट्राइंग टू गेट 6,000 प्लस। थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए निफ्टी बैंक,
देखिए अपसाइड मोमेंटम के बाद रिट्रेसमेंट थोड़ा कर रहा है, अगर एक और फ्लिक इसने मार दिया तो अपना ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाएगा 6000 के ऊपर इजीली। तो इसलिए मैं अभी तक बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ मैं। 4400 5000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स में आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्रेडर्स अराउंड देखिए 5600 के आसपास अपना यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। तो इसको हम स्क्वायर ऑफ करेंगे, इसको भी स्क्वायर ऑफ करना है ट्रेडर्स, इसको भी स्क्वायर ऑफ कर दिया हमने। गलती से मेरे को ये क्लिक करना था चाहिए था, मैंने गलती से ये क्लिक कर दिया, डेट्स ओके। सो बुक किया हमने 6395 रुपीज़। कितनी देर में बुक किया ट्रेडर्स देखिए। अब स्ट्रैटेजी एंड तक पूरा सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या यूज़ किया हुआ। यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 18,000 का लॉस, ये कम्प्लीटली एज हम लोग की पूरी हेज्ड पोजीशन थी। 18,000 के सामने हमने 25,270 कमाया। ओवरऑल यहाँ पर आपको देखना है पोजीशन बुक में, ओके। ऑर्डर्स टोटल कितने लिए? टोटल 4 ऑर्डर्स, मतलब 2 बाय के और 2 सेल के ऑर्डर लिए हमने, और ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग भी नहीं की है। सिस्टमेटिक वे में मैंने स्ट्रेटेजी को यूज़ किया। यहाँ पर मेरे पास कैपिटल नहीं था और मैंने ये अकाउंट यूज़ किया और ऑप्शंस में ट्रेड किया। स्ट्रेटेजी को समझिए एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए स्ट्रेटेजी का नाम क्या है? स्ट्रेटेजी का नाम है लॉन्ग स्ट्रैंगल, ठीक है। कब यूज़ करना है ये स्ट्रेटेजी लॉन्ग स्ट्रैंगल? जब एक्सपायरी में टाइम हो। अब जो करंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने ट्रेड किया 12th ऑफ नवंबर, आज क्या है 6th ऑफ नवंबर, करेक्ट। 12th ऑफ नवंबर को ये एक्सपायर होने वाले हैं, मतलब अपने पास अभी काफ़ी दिन है। अगर दिन ज़्यादा है तो मतलब क्या होता है इसका कि इसमें टाइम वैल्यू बढ़ बढ़ के बढ़ी है, ठीक है। टाइम वैल्यू बहुत पड़ा हुआ है इसके अंदर। कोई भी अगर आप लेट से अगर हम देखते हैं जैसे अब बैंक निफ्टी कितना चल रहा है 26,500 700 क्या 600 के आसपास चल रहा है। तो अगर हम 26,600 का कॉल देखते हैं 12 नवंबर का, तो कितना चल रहा है वो चल रहा है अराउंड 385। तो एक्चुअल में इसकी वैल्यूएशन अगर समझो आज अभी मार्केट खत्म होता है तो इसकी वैल्यूएशन 0 है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट के ऊपर है। मार्केट कितना चल रहा है 26,575 और इसका रेट कितना चल रहा है 385। तो ये जो है प्रीमियम चल रहा है, ये जो है इसमें आप बोल सकते हो इसमें 0 रुपीज आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है, पूरा का पूरा टाइम वैल्यू चल रहा है एज पर करंट मार्केट प्राइस। तो इसको बोला जाता है टाइम वैल्यू। तो उसी का एडवांटेज उठाते हैं हम लॉन्ग स्ट्रैंगल के अंदर। अब लेट्स से कि अगर आप मार्केट को देख रहे हो और आपको लग रहा है कि मार्केट में आईवी वगैरह, आईवी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देता हूं आपको। एंड में जब वीडियो एंड होगा तब भी आपको ऑप्शंस का मेरे सीरीज का वीडियोस आएंगे, तो उसको जरूर देखिएगा। तो आईवी जो मैं आपको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले, तो आपको और कोरिलेट कर पाओगे उस पॉइंट को। तो आईवी अराउंड चल रहा है 25 के आसपास आईवी चल रहा है। अगर आप एनएससी के ऑप्शन डेटा पे जाके देखोगे तो आपको दिखेगा 25 के आसपास वहां पर चल रहा है। ऑलराइट, अब इसमें लेट्स से आईवी बहुत कम चल रहा है, तो इसका फायदा मैंने उठाया। क्या किया मैंने, मार्केट चल रहा था अराउंड 26,400 के आसपास, ठीक है, 26,400 के आसपास चल रहा था। तो मैं यहाँ पर फिर दोबारा लिख देता हूँ 26,600 का पुट ऑप्शन एंड 26,200 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। अगर मार्केट 26,400 करंटली चल रहा है तो इन द मनी वाला कॉल कौन सा हो गया 26,200, और ऊपर में 26,600 विल बी द इन द मनी। तो मैंने बेट क्या किया है, स्ट्रेटेजी हमको क्या बोलता है ये, आपको ये तब यूज करना चाहिए जब मार्केट थोड़ा लगता है आपको ड्राई अप हो चुका है, आईवी कम हो चुकी है, तो अब वो लेवल्स पे आपको ये ट्रेड लेना चाहिए। कॉल भी बाय करना चाहिए, पुट भी बाय करना चाहिए। मार्केट कहीं ना कहीं तो मूव अच्छा करेगा, करेक्ट, अच्छा मूव कर रहा है, इसलिए मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अराउंड कितना प्रॉफिट किया हमने 6,395 रुपीज़ का। अच्छा मूव कैसे किया हमने, ट्रेड कब लिया था ये देखो, ट्रेड लिया था हमने इसको अराउंड 12:10 पे। अभी चार्ट देख लेते हैं हम लोग 12:10 का निफ्टी का, अराउंड आई बिलीव यहाँ कहाँ होगा, देखो ये लेवल्स के आसपास, ये लेवल्स पे, ठीक है, ये लेवल्स के आसपास अगर आप देखोगे तो अराउंड मार्केट चल रहा था 26,460। वहां से मार्केट ने देखो वन साइड मूव किया है, अराउंड यहाँ से 150-200 पॉइंट ऊपर चला गया। अगर मैं रुकता यहाँ पर तो शायद मेरा और प्रॉफिट हो जाता। कैसे प्रॉफिट हो जाता वो भी आप देख लीजिए। मैंने इसको बाय किया हुआ था, कितने में बाय किया था, यहाँ पर आपको दिखेगा आई गेस 556 पे बाय किया था हमने। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं क्विकली। देखिए इसको हमने कहाँ बाय किया था,
ये जो पुट ऑप्शन है उसको हमने बाय किया हुआ था कितने पे 566.20, इसका करंट प्राइस कितना चल रहा है 475, तो कितना यहाँ पर लॉस होता है 81 पॉइंट्स का। इसका हम लोग अगर कैलकुलेट करके देखते हैं 545 पे हमने बाय किया था, अब चल रहा है 658, तो आपको दिख रहा है 113 पॉइंट्स। 113 पॉइंट्स हम लोग का यहाँ पर प्रॉफिट होता है क्योंकि हमने बाय किया था 545 पे, करंटली मार्केट चल रहा है लेट्स से 665 पे, अराउंड 120 पॉइंट्स होता है। इसको हमने बाय किया था 556 पे और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अराउंड 72, तो मतलब ये 82 पॉइंट्स का लॉस, 113 माइनस 82, 31 पॉइंट्स का अपना यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा होता है। इनटू 300 क्वांटिटी में हमने ट्रेड लिया है, 9300 के आसपास अपना प्रॉफिट चलता। अगर अभी भी हम रुके हुए रहते तो निकल गए, एग्जिट कर दिया, बुक कर दिया 6300, तो अब हमको डिस्कस नहीं करना है कि इतना रुकते तो क्या, मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर रुके रहते तो 9300 के आसपास अभी करंटली प्रॉफिट चलता हमको। चलो बैक टू स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी ये है कि मार्केट एक जगह पे ड्राइअप होते हुए दिख रहा है, यहाँ से मार्केट या तो अपसाइड या डाउनसाइड स्ट्रांगली मूव कर सकता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इन द मनी वाला कॉल और इन द मनी वाला पुट बाय कर लेते हैं विथ दैट थॉट कि बॉस अगर वन साइड मोमेंटम करता है मार्केट तो इसका प्रीमियम इतना जल्दी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जल्दी जीरो होगा? क्योंकि एक्सपायरी में अभी भी टाइम है, तो इसका एडवांटेज बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स भी उठाते हैं। इसके साथ साथ एक स्ट्रेटजी आती है सिमिलर पैटर्न में, बट इसमें चेंजेस क्या होते हैं, जैसे कि हमने लॉन्ग स्ट्रैंगल में हमने क्या किया, लेट्स से 26,400 का करंट मार्केट चल रहा है, तो 26,600 का हमने पुट बाय किया, 26,200 का हमने कॉल बाय किया, राइट। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 26,600 का पुट हमने बाय किया एंड 26,200 का हमने कॉल बाय किया, करेक्ट। मार्केट कितना चल रहा था 26,400, राइट। इसको बोलते हैं, ये स्ट्रेटेजी को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लॉन्ग स्ट्रैंगल। ओके, जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं ट्रेडर्स, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं ऑप्शंस के अंदर वो इंट्राडे के लिए नहीं होती है, वो सब स्ट्रेटजीज होती है पोजिशनल, बट इनको मैं इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड करता हूं तो कुछ रूल्स मैं अपने ऐड करता हूं कि मैं कितना मैक्सिमम लॉस, जैसे इसमें मैंने ट्राई किया था मैक्सिमम में रखूंगा 4 to 5,000 के आसपास, उससे ज्यादा लॉस नहीं। अगर मार्केट कंप्लीटली ड्राई अप हो जाता, साइडवेज हो जाता, तो मेरा यहाँ पर लॉस स्टार्ट हो जाता, तो 4 से 5,000 का मुझे दिखता लॉस तो मैं निकल जाता। ओके, अब अच्छा मूव किया जो एक्सपेक्टेड था मार्केट में, तो अराउंड 6,300 मैंने इसमें बुक कर दिया। ऑलराइट, ये हो गया आपका कौन सी स्ट्रेटेजी, लॉन्ग स्ट्रैंगल। इसके साथ साथ एक लॉन्ग स्ट्रैडल भी आती है, उसमें क्या रहता है, देखिए लॉन्ग स्ट्रैडल में आपको समझा रहा हूं मैं। लॉन्ग स्ट्रैडल उसमें क्या होता है ट्रेडर्स, उसमें भी सेम थॉट रहता है, 26,400 का मार्केट चल रहा है, तो हम क्या करते हैं 26,400 का कॉल एंड 26,400 का पुट दोनों बाय कर लेते हैं, ठीक है। ये भी बाय करेंगे और इसको भी बाय कर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होता है ट्रेडर्स, अगर मार्केट जैसा एक टाइम तक साइडवेज था और मार्केट सडनली मूव करना स्टार्ट करता है, जैसे ये मूव करना स्टार्ट किया, तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा, 26,400 का कॉल का ऑब्वियसली प्रीमियम बढ़ेगा। इसका प्रीमियम इतना कम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी भी टाइम वैल्यू पेंडिंग है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा। एक चीज और इसमें हम लोग कर लेते हैं कि लॉन्ग स्ट्रैंडल, अगर लॉन्ग स्ट्रैडल जो हम लोग यहाँ पर ट्रेड करते तो उसमें कितना प्रॉफिट होता। हमने ट्रेड कभी किया हुआ है 12:11 पे ट्रेड किया हुआ है, करेक्ट। यहाँ पर 12:10 या 11 मिनट पे ट्रेड किया हुआ है। अब हम लगा के देखते हैं कि अगर 26,400 का कॉल एंड पुट, तो इसको भी हम लगा देते हैं, और 12:10 पे हमने समझिए इसको बाय कर लिया। 12:10 पे कहाँ पर होगा बाय, ये 12:10 अराउंड ये लेवल्स के आसपास होगा। देखिए यहाँ पर हमने बाय कर लिया होता, विच इज लेवल यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 452। ये क्या था, पुट ऑप्शन। हमने कितने पे बाय किया, 452 पे पुट ऑप्शन बाय कर लिया 12:10 पे। ओके, ये आप ध्यान पे रखिए। अब उसका करंट प्राइस कितना चल रहा है, 397। कैलसी निकाल लेते हैं क्विकली, 452 माइनस 397, तो मतलब यहां पर अपना 55 पॉइंट्स का लॉस चलता, करेक्ट। 55 पॉइंट्स का अपना यहां पर लॉस चलता। इसी में अगर हम लोग लेट्स से कॉल ऑप्शन जो हम लोग बाय कर लेते हैं यहां पर अराउंड 12:10 पे, जो कि यहां है तो वो कितने पे होता,
429 पे बाय होता, कॉल ऑप्शन 12:10, और उसका भी करंट प्राइस कितना चल रहा है 522 पकड़ी, क्योंकि वो नेक्स्ट कैंडल नीचे आ चुका है। तो 429 माइनस 522 दैट मीन्स 93 पॉइंट्स का अपना यहाँ पर प्रॉफिट होता, 93 पॉइंट्स प्रॉफिट। ठीक है, 93 पॉइंट्स प्रॉफिट यहां होता, और यहां पर इसको हटा देते हैं, यहां पर 55 पॉइंट्स का लॉस होता। तो मतलब 93 माइनस 55 का लॉस, 38 पॉइंट्स का आपका यहां पर गेन होता। आपने क्वांटिटी कितनी ली थी 38 इंटू 300 क्वांटिटी आपने टोटल ली थी, तो टोटल आपका प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पर 11,400 रुपए, अगर अभी तक रुके रहते लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर। बट मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ लॉन्ग स्ट्रैंगल। लॉन्ग स्ट्रैंगल में कैसा है कि आपका अगर मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है ना, तो इतना लॉस नहीं होता है कंपेरेटिवली लॉन्ग स्ट्रैडल। ये मेरी पर्सनल स्टडी है, हो सकता है आप में से कोई लॉन्ग स्ट्रैडल का फैन हो तो आप वो यूज़ करेंगे, दैट्स ओके, दैट्स अप टू यू टोटली। बट मैं जनरली जब भी मुझे मार्केट ऐसा दिखता है अपॉर्चुनिटी, जब मार्केट थोड़ा ड्राई अप हो चुका है और टाइम वैल्यू काफ़ी पड़ी हुई है, तो इंस्टीड ऑफ बाइंग, लेट्स से इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर लॉन्ग स्ट्रैडल, आई प्रेफर टू गो फॉर लॉन्ग स्ट्रैंगल। क्योंकि अगर इसमें मार्केट साइडवेज हो भी जाता है थोड़ा बहुत, तो ये इन द मनी वाले रहते हैं, तो इतना प्रीमियम इसमें नहीं डीके होता है कंपेरेटिवली इसके। ठीक है, ये कंपेरेटिवली इसमें ज़्यादा प्रीमियम डीके हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ। जब भी ऐसा मौका मिलता है तो मैं प्रेफर करता हूँ लॉन्ग स्ट्रैंगल को आसपास। तो आई होप आपको ये चीज़ें और न्यू कंसेप्ट आज आपको मैंने सिखाया। ऑप्शंस के ऊपर मुझे पता है बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट है, शायद मेरा सिखाना नहीं पसंद है, या शायद आपको बैंक निफ्टी का ज़्यादा पसंद है फ्यूचर्स में ट्रेड करना। मैं जनरली आज के दिन पे फ्यूचर्स का मेरा प्लान था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कैपिटल ही नहीं है, तो मुझे ट्रेड करना सही नहीं लगा। एट द एंड ऑफ द डे पैसा कमाना मतलब बनता है ट्रेडर 6,300 रुपीज़ इंस्टीड लाइक एंड अगेंस्ट रिस्क ऑफ 4,000 to 5,000 नॉट बैड, आई डोंट थिंक सो कि बहुत बुरी चीज़ है या क्या। साथ साथ में आपको मुझे कंसेप्ट सिखाने का भी मौका मिल गया यहाँ पर, न्यू कंसेप्ट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना ट्रेडर्स, न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक अनाउंसमेंट थी, मंडे एंड ट्यूसडे 9th and 10th ऑफ नवंबर मैं अवेलेबल नहीं हूँ। डायरेक्टली मैं 11th नवंबर को मैं आने वाला हूँ, मेरा वीडियो आने वाला है। 9th and 10th आई विल बिजी इन 1-to-1 सेशन, तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो वीडियो नहीं आने वाली है। डायरेक्टली मैं आपसे मिलने वाला हूँ 11th ऑफ नवंबर, वेडनेसडे के दिन पे लाइव ट्रेडिंग की वीडियो आ जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना ट्रेडर्स। न्यू कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ऐसे कम यूट्यूबर हैं जो आपको अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रेड करके एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।